नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं क्या है आज खास। भीलवाड़ा में 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर प्रारंभ। वकील कॉलोनी स्थित माहेश्वरी भवन में हो रहा आयोजन। शिवरात्रि पर गनोड़ा में बनेगा 5 क्विंटल का फलाहार। मुक्तेश्वर महादेव में सर्व समाज के सहयोग से होगा आयोजन। देर रात लिखित आश्वासन पहुंचा धरना स्थल पर। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन का है मामला। देर रात सरकार की ओर से मिला लिखित आश्वासन। बंद हुआ मजदूरी उन्मूलन पर 1 दिवसीय कार्यशाला। प्रतापगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया आयोजन। बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम के लिए पुलिस का जीवन रक्षा अभियान। बांसवाड़ा में बिना हेलमेट सवारों पर कार्रवाई, हेलमेट भी बांटे। दोस्ती, अवैध रिश्ते और शक ने ली युवक की जान। बांसवाड़ा में युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। 7 दिवसीय लक्खी मेले को लेकर मौका मुआयना किया। भीलवाड़ा के तिलस्वा महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर होगा आयोजन। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाली भोले बाबा की सवारी। कुशलगढ़ में नीलकंठ महादेव मंदिर में हुआ आयोजन। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भीलवाड़ा में काशीपुरी वकील कॉलोनी में स्थित माहेश्वरी भवन में आज से 3 दिवसीय एक विशाल दिव्यांग शिविर की शुरुआत हुई है। भारत विकास परिषद, स्वामी विवेकानंद शाखा और श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 56वें निःशुल्क विशाल कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं उपकरण वितरण शिविर के पहले ही दिन सैकड़ों दिव्यांगों के चेहरे उस वक्त खिल उठे जब उन्हें वर्षों बाद चलने और सुनने का नया सहारा मिला। शिविर का शुभारंभ महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने की। स्वर्गीय मनीष काबरा की द्वितीय पुण्यतिथि की स्मृति में आयोजित इस शिविर में सेवा का स्वरूप हाथों हाथ नजर आया। विशेषज्ञों की टीम ने मोबाइल वैन में मौके पर ही माप लेकर कृत्रिम अंग जयपुर फुट तैयार किए और दिव्यांगों को पहनाए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से शिविर स्थल पर ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र और रोडवेज पास बनाकर दिए गए। इस अवसर पर समाज कल्याण अधिकारी नूतन शर्मा ने कहा कि भारत विकास परिषद एवं श्री महावीर भगवान विकलांग सहायता समिति एवं समाज कल्याण भीलवाड़ा के तत्वाधान में 56वें निःशुल्क विशाल कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं उपकरण वितरण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें विकलांग भाइयों को उपक्रम उपलब्ध करवाए गए। लगभग 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन इस शिविर में हुआ है। श्री महावीर भगवान महावीर सेवा समिति जयपुर के तत्वाधान में जो इंडिया जो हमारे रामेश्वर जी काबरा के सुपुत्र मनीष जी काबरा की जो पुण्य स्मृति में लगातार पिछले 28 सालों से आप ये काम जो विकलांग शिविर लगा रहे हैं, मैं काबरा परिवार को भी बधाई देता हूँ और इसमें विशेषकर सेवा देने वाले श्री भगवान महावीर सेवा समिति उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और भारत विकास परिषद में जितने भी पदाधिकारी हैं और समाज के जो हमारे काशीपुरी समाज के जो लोग हैं, सब ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और आज ये इतना बड़ा जो आपने भी काबरा साहब ने बताया कि 2000 का तो टारगेट हमने ले लिया है। तो जिस तरह यहाँ अभी देखने पर ऐसा महसूस होता है और अपने आप में एक भावना जागृत होती है कि ऐसे जो पुण्य सेवा के काम है, ऐसे भामा साहब द्वारा और ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं द्वारा अगर हाथ में लिए जा रहे हैं, उसके लिए उन सबको बधाई। और हम सब इससे प्रेरणा लें कि भगवान हमको जो सामर्थ्यवान बनाया है, कुछ और कुछ हम इस मानव सेवा के लिए कुछ करें। मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ और मनीष जी काबरा की द्वितीय पुण्य स्मृति में उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और विशेषकर काबरा साहब का रामेश्वर लाल जी काबरा साहब का भी, उनके पूरे परिवार का, अजय इंडिया परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने ये लंबे समय से बेड़ा जो है सेवा को उठा रखा है और भारत विकास परिषद और सभी जो भी इसमें लगे हुए शिविर लगा है, 56वां विकलांग शिविर है। इसको मेगा इसलिए बोला जा रहा है, हमारा टारगेट 2000 लाभान्वित का था। आज अभी 2000 परसों ही रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। अब आई थिंक सोचते हैं कोई नई व्यवस्था करके इसको जितने भी लोग आए हैं उनको सबको सेवा दे पाए। गए साल जो हमारा 1000 का रजिस्ट्रेशन में 866 लोग लाभान्वित हुए थे। इस बार मैं
खास तौर से कलेक्टर महोदय का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये हमको आदर्श किया है कि 1000 मेंबर मैं भेजूंगा, आप 2000 का टारगेट लीजिए। उसी वजह से हमने हिम्मत की है और महावीर विकलांग जयपुर वालों ने हमको पूरा सहयोग किया है। पारिक जी 3 दिन से यहाँ सेवा दे रहे हैं, उनकी सेवा। और इन सब में मैं याद करना चाहूँगा गोविंद जी सोडानी, ख़ास तौर से उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। और हमारे भारत विकास परिषद के सभी कार्यकर्ता, काशीपुरी मैत्री भवन के सभी कार्यकर्ता इसमें जुड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं बिगर कोई काम संभव नहीं है। टारगेट मैंने कैसे भी ले लूँ, कुछ ले लूँ, पर मेरे यहाँ जिस ढंग से कार्यकर्ताओं ने काम किया है, काम कर रहे हैं, मैं उनका सबसे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस ढंग से इस व्यवस्था को देख रहे हैं। मैं सभी मेरे दोस्तों को, कार्यकर्ताओं को और पारिक जी को इसके मामले में धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये उन्हीं की वजह से पूरा गिरीश अग्रवाल, जिसको ये जिम्मेदारी दे रखी है, रजनीकांत जी आचार्य और जी सोडानी, 3 लोग खास तौर से देख रहे हैं। उसी की वजह से ये इतना बड़ा जमावाड़ा को हम संभाल पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं बगैर कोई संभव नहीं। सभी कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम लीजिए, नाम और दीजिए। रामेश्वर काबरा, भिलवाड़ा, काशीपुरी भिलवाड़ा, अजय इंडिया लिमिटेड से काम करता हूँ। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में स्थित प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर शिवरात्रि का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर परिसर पर शिवरात्रि के अवसर पर पूजा पाठ एवं अन्य धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर पर 5 क्विंटल साबूदाने का फलाहार बनाया जाएगा, जिसमें गांव के ग्रामीण एवं भामाशाहों का सहयोग होगा। अमेरिका में निवासरत किशोर व्यास ने 5000 रुपए का सहयोग दिया है, जबकि नाथूलाल कटारा ने 1000 रुपए का सहयोग किया है। इसके अलावा गांव के हरीश गोस्वामी ने 200 लीटर छाछ की व्यवस्था की है। शिवरात्रि के पर्व को लेकर गांव के सर्व समाज के वरिष्ठ जनों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भगवती शंकर व्यास, नारायण लाल जोशी, धूलजी काका व्यास, नाथूलाल कटारा आदि उपस्थित रहे। बीकानेर में 11 दिनों से जारी खेजड़ी महापड़ाव से राहत की खबर सामने आई। सरकार के प्रतिनिधि मंडल देर रात वार्ता करने पहुंचे, जिसमें के बिश्नोई, जसवंत बिश्नोई, पब्बाराम बिश्नोई और बिहारी लाल बिश्नोई शामिल थे। उन्होंने संतोर संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से वार्ता की और कानून बनने तक प्रदेश भर में खेजड़ी कटाई रोकने की मांग पर सहमति जताई। वार्ता के दौरान सरकार ने आश्वासन दिया कि खेजड़ी कटाई पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा और इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार के इस आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने महापड़ाव स्थगित करने की घोषणा की, लेकिन कानून बनने तक सरकार की निगरानी करने की बात भी कही। इस आंदोलन का नेतृत्व विश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमियों ने किया था, जो खेजड़ी वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए लड़ रहे थे। सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने संतों और आंदोलनकारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। प्रतापगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और गायत्री सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य जिले में बंधुआ मजदूरी से जुड़े मामलों में प्रशासन, पुलिस, श्रम विभाग, न्यायिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और रेस्क्यू से लेकर पुनर्वास तक की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना था। कार्यक्रम में एडीएम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विभिन्न विभागों के अधिकारी, पुलिस थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, श्रम विभाग, बाल संरक्षण इकाई और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। गायत्री सेवा संस्थान के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने बताया कि कार्यशाला में बंधुआ मजदूरी के मामलों में विभिन्न स्टेक होल्डर्स की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि समाज में आज भी बंधुआ मजदूरी को लेकर कई मिथ और भ्रांतियां मौजूद है, जिसके कारण कई आसपास ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी वे सामने नहीं आ पाती या दर्ज नहीं हो पाती। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ केदारनाथ ने बताया कि कार्यशाला में बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के कानूनी प्रावधानों, रेस्क्यू के दौरान आने वाली समस्याओं और उपलब्ध विविध सहायताओं के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी गई। डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, निदेशक गायत्री सेवा संस्थान, आज प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जीएसएस के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जो बाउंडेड लेबर के में क्या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की भूमिका हो सकती है, बाउंडेड लेबर पर क्या ऐसे मिथ्स हैं जो कई बार आज भी लोगों की धारणा भी है और कई बार समाज में भी हमारे आसपास होने के बावजूद भी हम लोग उस पर काम नहीं कर पाते,
बाउंडेड लेबर को वहाँ से फ्री नहीं करवा पाते। तो आज एक दिवसीय कार्यशाला आज यहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विभाग के हमारे अधिकारी, हमारे विभिन्न पुलिस थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और सारे उच्चाधिकारी आज सम्मिलित हुए। और यहाँ स्थानीय हमारे यहाँ के एडीएम साहब, एडिशनल पुलिस अधीक्षक साहब और विभिन्न विभाग के हमारे अधिकारी और डालसा सेक्रेटरी साहब के मार्गदर्शन में जो कार्यशाला आयोजित हुई है, इसमें कोशिश ये हुई है कि बाउंडेड लेबर, अभी हाल ही कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ की 2-3 घटनाएं हैं जो सामने आई हैं, चाहे वो गड्ढियों के साथ बच्चे जा रहे थे उनको मुक्त करवाया हो, अभी कुछ समय पहले यहाँ से अन्य स्टेट से 50 से ज़्यादा लोगों को मुक्त करवा के लाया गया। तो बाउंडेड लेबर के केसेस हैं, लेकिन कई बार वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते। तो हमें लगता है कि आज की इस कार्यशाला के बाद ये केसेस दर्ज होंगे और उनके ऊपर जल्द से अच्छी कार्रवाई होगी और जो बाउंडेड लेबर में जो लोग फंसे हुए हैं उनको मुक्त करवा के पुनर्वासित किया जा सकेगा। केदारनाथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ में आज गायत्री सेवा संस्थान की ओर से वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के प्रावधानों के बारे में प्रशासन और पुलिस के साथ आयोजन किया गया, जिसमें बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के संबंध में आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा की गई तथा विधिक प्रावधानों के बारे में तथा उनको जो विधिक सहायता या जानकारी दी जा सकती है, कानूनी सहायता, उनके बारे में अवगत कराया गया तथा मुझे आशा है कि इस वर्कशॉप से पुलिस प्रशासन को जो मजदूर जो बंधुआ हैं या बाल श्रम कर रहे हैं उनको मुक्त कराने में सहयोग प्रदान होगा। बांसवाड़ा में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस ने जीवन रक्षा अभियान चलाया। अभियान के तहत लियो सर्किल पर विशेष जांच की गई, जहां बड़ी संख्या में बाइक सवार बिना हेलमेट के मिले। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी स्वयं मौके पर पहुंचे और वाहन चालकों से हेलमेट नहीं पहनने के कारणों पर चर्चा की। नियमों को अनदेखी करने वाले सक्षम वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। इस दौरान समाज सेवियों ने जरूरतमंदों को हेलमेट उपलब्ध कराने की पहल करते हुए कई बाइक सवारों को मौके पर ही हेलमेट पहनाए। अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, डीएसपी गोपीचंद, प्रशिक्षु डीएसपी सुहानी जैन, सीआई बुद्धिराम विश्नोई और सीआई रूप सिंह मौजूद रहे। पुलिस ने नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर अपनी व दूसरों की जान सुरक्षित रखने की अपील की। सदर थाना द्वारा भामाशाह के सहयोग से यह आयोजन किया गया था। बांसवाड़ा क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। आरोपी दिनेश ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसका मित्र विशाल बंजारा से कई वर्षों पुराना परिचय था, लेकिन पत्नी से संबंधों के शक और आपसी विवाद ने रिश्ते को दुश्मनी में बदल दिया। 30 जनवरी 2026 को आरोपी ने साथी सुशील के साथ मिलकर विशाल को शराब पिलाकर गारिया स्थित खेतों में ले गया, जहां पहले मारपीट कर बेहोश किया और बाद में चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। शव को नाले में फेंककर पहचान छिपाने की कोशिश भी की गई। अगले दिन आरोपी फिर मौके पर पहुंचकर सबूत मिटाने का प्रयास करता रहा। घटना के बाद फोन बंद कर भ्रामक जानकारी देकर लोगों को गुमराह किया। पुलिस जांच में पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद मामला गंभीर आपराधिक साजिश के रूप में दर्ज किया गया है। 6 तारीख को एक युवक की लाश नाले में गारिया नामक स्थान पे मिली थी। वहाँ हमारे थानाधिकारी रूप सिंह जी सदर से गए थे उनकी टीम के साथ और जाकर लाश का पता करा के पोस्टमार्टम करा के उसके बारे में पता किया तो पता चला कि विशाल बंजारा नाम का आदमी है। जब उसकी तहकीकात की गई तो ये पता चला कि दिनांक 30 तारीख को ही इस विशाल बंजारा की हत्या कर दी गई थी। तहकीकात की गहनता के आधार पर सदर एसएचओ और उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ से पता चला कि मृतक की हत्या 30 तारीख को कर दी गई थी और हत्या करने के बाद में भी आरोपी दोनों दूसरे दिन जाकर नाले में डेड बॉडी की करते और उसकी पहचान छुपाने का प्रयास करते हैं। जब इसका पता लगाया कि भी मोटिव क्या था हत्या का, तो ये पता लगा कि मृतक विशाल दिनेश की पत्नी के साथ संबंध रखता था। इन शक के आधार पर लेकर आरोपी दिनेश और सुनील ने मिलकर विशाल की हत्या की। भीलवाड़ा के बिजोलिया में स्थित तिलस्वा महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले 7 दिवसीय लक्खी मेले की व्यवस्थाओं को लेकर मेला मजिस्ट्रेट और उपखंड अधिकारी अजीत सिंह राठौड़ ने विभागीय संबंधी अधिकारियों के साथ मौका निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
तिलस्वा महादेव मंदिर और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि यहाँ के पवित्र कुंड में स्नान करने और मिट्टी के लेपन से असाध्य चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। इस अवसर पर तहसीलदार ललित डिडवानिया, सीआई स्वागत पांडे, कांशा पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई नरेश सुखवाल और गिरदावर संजय पाराशर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही है, जिनमें सुरक्षा, पार्किंग, शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए भजन कीर्तन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कुशलगढ़ में महाशिवरात्रि के पावन पर्व से पूर्व बाबा भोलेनाथ की भव्य शोभा यात्रा और बारात निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर से शुरू होगी, जिसमें सजी चांदी की सिंहासन में शिव जी की प्रतिमा मुख्य आकर्षण रही। महिला और पुरुष आगे चल रहे थे और महाकाल के जयकारे लगा रहे थे, जिससे पूरा माहौल शिवमय हो गया था। शोभा यात्रा में उज्जैन के कुलदीप गुरु शिव पार्वती की प्रतिमा लाए थे और उन्होंने प्रतिमा को श्रृंगारित किया। भक्त पैदल जुलूस में शामिल हो रहे थे और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया था। यह आयोजन आदित्य मित्र मंडल द्वारा किया जा रहा है। इस तरह की शोभा यात्राएं और बारातें देश भर में निकाली जा रही है, जिनमें भक्तों की उमड़ी भीड़ और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।